हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे या जानेंगे, पर्सनालिटी। आज की इस वीडियो में हम पर्सनालिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और हम अपनी पर्सनालिटी का पता कैसे लगा सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी की और जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और कुछ महान लोगों का भी कहना है कि जो ग्रेट लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वह सबसे पहले अपने बारे में जानते हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। और अपने व्यक्तित्व के बारे में हर किसी को जानकारी होनी ही चाहिए। यदि आपको पता है कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी क्या है तो अच्छी बात है। और यदि आपको नहीं पता है, आप भी यह पता करना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी हमारी कैसी है, हम इसका पता कैसे लगाएं, यदि आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं तो इस वीडियो में बने रहें। आज की इस वीडियो में हम लास्ट तक यह क्लियर कर लेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी का पता हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। पर्सनालिटी शब्द से आप सभी लोग शायद अनजान नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपको पर्सनालिटी शब्द सुनने, पढ़ने और बोलने में कई बार आपने प्रयोग किया होगा। जैसे नॉर्मली हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं किसी अच्छे इंसान को, जो अच्छा बॉडी वाला होता है, पर्सनालिटी बनाया हुआ होता है, तो हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, यार क्या पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी बॉडी है। सबसे ज़्यादा हम इस सेंटेंस में पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम पर्सनालिटी शब्द को जान रहे हैं। यदि हम पर्सनालिटी शब्द के वास्तविक परिभाषा, वास्तविक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं, पर्सनालिटी क्या होता है, तो पर्सनालिटी को कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व व्यक्ति के किसी रूप, गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, योग्यता, व्यवहार आदि का संगठन है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। मतलब किसी व्यक्ति में रूप है, गुण है, अभिरुचि है, सामर्थ्य है, योग्यता है, व्यवहार है, ये सभी में से 1, 2, 3, 4 या पूरे के पूरे मिलकर उस व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग कर देते हैं, तो उसका व्यक्तित्व होता है। जैसे कि बात करें कि कोई रूपवान होता है, कोई गुणवान होता है, कोई अभिरुचि रखता है अपनी, यदि कुछ इच्छा रखता है तो भी उसकी इच्छा के अनुसार कई बार हम उसकी पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को बोलने लगते हैं। किसी के अंदर सामर्थ्य होता है, योग्यता होता है, व्यवहार में भी उसकी पर्सनालिटी आ जाती है। मतलब यदि हम एक एग्जाम्पल से समझे कि यदि कोई सबसे खूबसूरत, यदि स्मार्ट लोगों की बात करें तो हम उनको बोल देते हैं, जैसे कि स्मार्ट मिस्टर हैंडसम, ऋतिक रोशन, सलमान खान, है ना। तो ये इनके रूप की वजह से एक पर्सनालिटी है ना। फिर गुण की बात करें, किसी में विशेष गुण होता है। यदि हम इतिहास की बात उठा लें तो जैसे कि गुण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी के अंदर एक अच्छा गुण था, अहिंसा का वो कभी त्याग नहीं किए, हमेशा अहिंसा पे टिके रहे, ये इनका गुण था। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्य बोलना उनका गुण था। तो उसके अनुसार भी उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का बोल दिया गया कि वे ऐसे हैं, है ना। यदि अभिरुचि की बात करें कि भाई इच्छा, जैसे किसी को सिंगिंग में इच्छा होती है, अभिरुचि होती है, कोई एक्टर्स होता है, एक्टिंग करता है, तो भी एक पर्सनालिटी बन जाता है अपने फील्ड में, अपनी अभिरुचि के अनुसार, है ना। उसके बाद सामर्थ्य मतलब कि जिसके अंदर बहुत शक्तियाँ होती है, उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको जानते हैं। जैसे कि अपन कह देते हैं कि यूएसए सबसे शक्तिशाली देश है, सामर्थ्यवान है, तो जो यूएसए की पर्सनालिटी है वो क्या है कि एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, अमेरिका, है ना। योग्यता के अनुसार भी कई बार लोगों की पर्सनालिटियाँ आ जाती है। योग्यता को भी लेकर हम उनकी पर्सनालिटी बता देते हैं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज़्यादा डिग्री धारक थे, है ना। और व्यवहार, बहुत बार होता है कि नॉर्मल में हमें कोई इंसान मिल जाता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उसकी व्यवहार हमें इम्प्रेस कर लेता है, तो हम कह देते हैं यार बहुत अच्छा पर्सनालिटी था, कितना स्वाभाविक व्यवहार था, बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से हमसे मिला, बातचीत किया, मिलकर ऐसा लगा कि हम बहुत पहले से इससे जानते हैं, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें कई बार होती हैं। सिंगल अकेले में भी उस इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण उसे बोल दिया जाता है कि उसकी पर्सनालिटी है, या सभी के सभी मिलकर भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं और उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग कर देते हैं। ये हमारा था पर्सनालिटी।
या फिर व्यक्तित्व को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण हों तो वो पर्सनैलिटी होता है। अब हम कहें कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे जानें, हम अपनी पर्सनैलिटी की जानकारी कैसे लें कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारे अंदर कौन सा गुण है इनमें से। तो उसके लिए हमें एक एक्सरसाइज करना होगा। तो आप इस एक्सरसाइज की मदद से अपनी पर्सनालिटी, अपने आप के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पर्सनालिटी शब्द या इस पर्सनालिटी को जानने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी। तो साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके बाद मैं आपको अपने पैशन को कैसे पता करें इस बारे में बताऊँगा, और अपने जीने का उद्देश्य कैसे पता करें इस बारे में बताऊँगा। तो इसलिए पर्सनालिटी की अति आवश्यकता पड़ेगी। पर्सनालिटी के बिना हम अपने पैशन, अपने जुनून और अपने जीने का उद्देश्य कहीं ना कहीं पता नहीं कर सकते। हमें अपने बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। जब हम अपने बारे में जान लेंगे, अपने पर्सनालिटी के बारे में जान लेंगे, हमें अपना पैशन पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम अपना जो लक्ष्य है वो आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए पर्सनालिटी की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, पर्सनालिटी के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में कैसे जानें। टू आवर नाउ पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी को जानने के लिए हमें एक एक्सरसाइज करना होगा जो डिस्क नाम से प्रचलित है। डिस्क में क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं, एक आउटगोइंग रिजर्व और दूसरी ओर है पीपल ओरिएंटेड टास्क ओरिएंटेड। मतलब कि एक तरफ डिवाइड कर दिया है आउटगोइंग और रिजर्व को। आउटगोइंग मतलब होता है बाहर जाना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, बातें चीतें करना, लोगों के साथ ट्रिप की प्लानिंग करना, बहुत सी चीज़ें जो आम भाषा में यदि ये कह दें तो बाहर जाना, बाहर जो भी करना उन्हें अच्छा लगता है। दूसरा होता है रिजर्व। रिजर्व मतलब कि कोई व्यक्ति है या कोई इंसान जिसे स्थायी रहना अच्छा लगता है, बाहर जाना पसंद नहीं है। बिल्कुल आउटगोइंग के विपरीत कि इसे अपने दुनिया में रहना अच्छा लगता है, बाहर नहीं जाना है, काम है तो जाएंगे, नहीं तो एक जगह स्थायी रहेंगे, रिजर्व। अगला है पीपल ओरिएंटेड। मतलब इन्हें लोगों से ज़्यादा लगाव होता है, लोग ही सब कुछ, यानी कि लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। और वहीं होता है टास्क ओरिएंटेड। मतलब कि इन्हें सिर्फ काम से मतलब होता है, काम से काम, किसी और से नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम है तो बातें करेंगे, काम है तो मिलेंगे, नहीं तो अपने काम में लगे रहेंगे। तो ये चार तरह के हैं। इनमें यदि आप सही अपना ईमानदारी से जवाब देते हैं कि आपके अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कि क्या आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, रिजर्व क्वालिटी है आपके अंदर, पीपल ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड है, आप अपने काम को लेकर सिंसियर रहते हैं, या फिर लोगों से बातचीत करना, लोगों के प्रति ज़्यादा सिंसियर रहते हैं, लोगों का सपोर्ट करना और भी चीज़ें। तो इससे यदि आप अपने आप को अच्छे से ईमानदारी से जवाब देते हैं तो ये चारों में जो दो हमने डिवाइड किया है, आउटगोइंग और रिजर्व और पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड, इसमें क्या होगा कि आपकी चार पर्सनैलिटी निकल कर आएंगे यदि आप अपने आप को अच्छे से ईमानदारी से जवाब देते हैं तो, कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी, हमें क्या अच्छा लगता है। यदि हम अपने आप को ईमानदारी से जवाब देते हैं कि हम आउटगोइंग हैं, रिजर्व हैं, पीपल ओरिएंटेड हैं, टास्क ओरिएंटेड हैं, तो हमारे सामने ये चार तरह की पर्सनैलिटी सामने आती हैं जो इस प्रकार हैं, DISC। डी में क्या होता है कि हम यदि आउटगोइंग और टास्क ओरिएंटेड हैं तो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो डी यानी कि डोमिनेटिंग टाइप की होती है। यदि हम आउटगोइंग हैं और पीपल ओरिएंटेड हैं तो जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो आई टाइप की, मतलब इंस्पायरिंग होती है। यदि हम रिजर्व हैं और पीपल ओरिएंटेड हैं तो हमारी पर्सनालिटी एस टाइप की होगी। और यदि हम रिजर्व हैं और टास्क ओरिएंटेड हैं तो जो पर्सनालिटी होती है वो सी यानी कि कॉसेस टाइप की होती है। ये चारों चीज़ों में आप अपने आप को होनेस्टली जवाब देते हैं तो आप इन कुछ जो पर्सनालिटियाँ होती हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। यदि हम बात करें डोमिनेटिंग क्या होता है, तो जो डोमिनेटिंग टाइप के लोग होते हैं वो बाहर आउटगोइंग तो होते हैं, बाहर जाना इनको अच्छा लगता है, साथ ही ये काम के प्रति ज़्यादा सिंसियर होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें काम करना, काम को बीच में छोड़ते नहीं, काम के प्रति जागरूक रहेंगे ये, है ना। जिस काम को एक बार अपने हाथ में ले लिया उसे वो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। यदि हम बात करें इंस्पायरिंग टाइप के लोगों की विशेषता की, तो इंस्पायरिंग टाइप के लोग बाहर जाना इन्हें भी पसंद होता है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, और ये अपनी कुछ विशेष गुण, योग्यता, बातचीत, विशेषता, एक्शन से सबके थ्रू लोगों को अपनी ओर
अट्रैक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने आप से। यदि हम बात करें एस टाइप के, सपोर्टिव टाइप के लोगों की विशेषता की, तो ये रिजर्व होते हैं और पीपल ओरिएंटेड होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं लोगों का, लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, लोगों के लिए ये एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, ये लोगों के साथ हमेशा बने हुए रहते हैं। यदि हम बात करें कॉजियस टाइप के लोगों की, कि कॉजियस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, इस टाइप के लोग कैसे होते हैं, तो ये लोग भी टास्क ओरिएंटेड होते हैं और रिजर्व होते हैं। इन्हें भी काम के प्रति सतर्कता बहुत चाहिए होती है। ये काम के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतते हैं, वो सिर्फ काम पे फोकस रखते हैं, काम ही चाहिए उनको, कुछ और नहीं। एनी टाइम वो सतर्क रहेंगे, पूरी सावधानीपूर्वक अपना काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप की पर्सनालिटियाँ हमारे सामने आई। यदि हम इसका अच्छे से अपने आप को होनेस्टली जवाब देते हैं तो हम ये 4 में से कोई एक पर्सनालिटी अपने अंदर पाएंगे, हमें अपने पर्सनालिटी का पता लग जाता है। ये जो 4 तरह की पर्सनालिटियाँ हैं, इसमें किसी को डिवाइड करने या उसे वर्गीकृत कर देना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम इस वीडियो की मदद से सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिस के थ्रू हम अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जान पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।